जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका मेंस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो गोयला क्लासेस की तरफ से आपको एक जो फाइनल एक प्रिपरेशन होता है, उसके लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये फरवरी माह का है ये आपका, और यहाँ पर हम हमें एक न्यूज़ मिलती है जो किससे जुड़ी हुई है, पिंक डॉल्फिन से। तो यहाँ पर एक न्यूज़ थी कि रिसेंटली 2 पिंक डॉल्फिन, a mother and her calf, were rescued from the Colombian river where these mammals were trapped in shallow water। यानी कि जो कोलंबिया है, कोलंबिया आप जानते ही हैं, जो दक्षिणी अमेरिका में एक देश है, वहां पर हमें ये पिंक जो डॉल्फिन है वो दिखी है, राइट। तो इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये एक अमेज़न जो नदी है, जो आप जानते ही हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो जो बहती है, वहां पर ये पाई जाती है, और इसको पिंक रिवर डॉल्फिन या इसको बोटो भी बोलते हैं, राइट। और ये ज्यादातर किस में रहती है, ये रहती है मीठे पानी पे, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, राइट। आगे ये आपको कहाँ कहाँ मिलती है, ये आपको अमेज़न जो नदी है वहां मिलती है, ओरिनोको नदी पे मिलती है, ठीक है। उसके बेसिन, जो उसका बेसिन है, वहां पर ये मिलती है। बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, एक्वाडोर, गुयाना, पेरू, वेनेजुला, ये जितने भी देश हैं आप जानते हैं, ये जो आपका साउथ अमेरिका है, वहां पर ये जितने भी देश हैं वहां पर ये पाई जाती है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब मुलेठी के बारे में देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश ने, पहले ये देख लीजिए, फरवरी की न्यूज़ है। तो हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली क्या किया था कि कहीं ना कहीं जो एक कॉमर्शियल कल्टीवेशन की शुरुआत की थी, किसके लिए, लिकोराइस के लिए। लिकोराइस को हम साधारण तौर पे क्या कहते हैं, मुलेठी। ये बात आपने याद रखनी है। और ये इस कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ द मुलेठी की वजह से जो हिमाचल प्रदेश है, वो भारत का पहला राज्य बना है जिसने कहीं ना कहीं जो कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी है उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपने एग्जाम वाइज क्या याद रखना है, इसका एक तो हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखना है, और एक आपने इसको जो इसका साइंटिफिक नेम है वो याद रखना आपने, जैसे कि इसको ग्लाइसरहिजा ग्लैब्रा बोला जाता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर आयुर्वेद में भी इस मुलेठी का जिक्र है, और आयुर्वेद में इसको कहा गया है यष्टि मधु। और काफ़ी जो बीमारियां होती हैं उसमें बहुत, उसके उपचार के लिए ये काफ़ी सक्षम है, उसके उपचार किए जा सकते हैं इस मुलेठी के द्वारा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पहला बना है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1 फरवरी माह में एक न्यूज़ में था मुद्दा, जो था कि जो आप जानते ही हैं, जो आपका विधि आयोग होता है, यानी कि जो लॉ कमीशन होता है, जो वर्तमान में आपको पता ही है 22वां लॉ कमीशन है, उसमें आप उसका कार्यकाल जो है, उस कार्यकाल को जो यूनियन कैबिनेट है उसने उसका कार्यकाल को विस्तारित किया है, उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम वाइज आपको याद रखिएगा कि जो पहला लॉ कमीशन जो जब ब्रिटिशर्स का शासन था भारत में, तभी आ गया था, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833 से आ गया था। ये बात आपने याद रखनी है। चार्टर अधिनियम 1833 से पहला लॉ कमीशन बनाने की बात हो चुकी थी, इसीलिए 1834 में पहला लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता की गई थी लॉर्ड मैकॉले द्वारा। और लॉर्ड मैकॉले वही हैं जिन्होंने आईपीसी की ड्राफ्टिंग करी है। और अगर मैं आज़ाद भारत की बात करूं, तो आज़ाद भारत में जो पहला विधि आयोग बना है वो 1955 में बना है, किसकी अध्यक्षता में, सी सेतलवत। ये बात आपने याद रखनी है। और वर्तमान में आप जानते ही हैं 22वां हमारा विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो है जस्टिस ऋतु राज अवस्थी। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे इनकी, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। अभी हम देखते हैं आगे कि जो नेक्स्ट, जो फरवरी माह में ही हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक समाज से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जिसमें हम मैनुअल स्कैवेंजिंग इसे कहते हैं, जिसमें आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जिसमें एक मानव को कभी भी, जब जैसे कोई गटर होता है वो चोक कर जाता है, तो उसमें मानव को उतारा जाता है। और आप पिक्चर देख के समझ पा रहे होंगे ये कितना, इसमें कितना जोखिम है, राइट। तो इसी से संबंधित क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसने लोकसभा में ये बताया कि 2019 से लेकर 2022 के मध्य किसी की भी जान नहीं गई है, किसमें, इस मैनुअल स्कैवेंजिंग में, ठीक है। और ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, यानी कि जिसमें इंसानों द्वारा ये कार्य किया जाता है, उसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया है, जिसके तहत ये एक अपराध है। परंतु इसमें एक अपवाद भी है कि अगर
ऐसी स्थिति है जहां पर मशीन नहीं जा सकती है, तब आप किसी इंसान को भेज सकते हैं, परंतु ये शर्त है वो जो वो इंसान है वो केवल SC ST कैटेगरी का ही नहीं होना चाहिए, खासकर SC कैटेगरी का, ठीक है, ये बात भी देखना है। और अगर उसे आप भेज रहे हैं इस गटर में, ठीक है, तो वहां पर पूरा उसका जो भी एक लाइफ इक्विपमेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन मास्क, इस तरह से पूरा का पूरा देना होता है, ठीक है। हालांकि अधिनियम जो मैंने आपको बताया जिसने इसको प्रतिबंध लगाया इसमें, वो है आपका द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, इसको PEMSR भी कहते हैं, और ये अधिनियम कब का है, 2013 का। उसके तहत कोई भी जो कार्य है वो मानव द्वारा नहीं किया जाएगा, इस तरह का कार्य, परंतु अगर स्थिति ऐसी है जिसमें आप मशीन द्वारा ये कार्य नहीं कर सकते हैं, तब मानव को उतारेंगे, परंतु वो भी पूरे एक जो उसको जो जिंदगी उसकी बचा सके, जैसे ऑक्सीजन टैंक, ये सब उसे दिया जाएगा, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। और यहां पर हम देखेंगे इसी से संबंधित एक नमस्ते करके एक केंद्र सरकार का एक योजना है, नमस्ते का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि इसको मैकेनाइज किया जाएगा, यानी कि ज्यादातर जो कार्य किया जाएगा वो मशीन द्वारा किया जाएगा, ना कि मानव द्वारा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और जो नमस्ते जो ये स्कीम है, ये जो चलाई जा रही है, 2 मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, ये 2 मंत्रालय कौन कौन से हैं, ये बात आपने याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये मंत्रालय है, और दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जिसने अभी मैंने बताया था कि एक डेटा दिया था कि 2019 और 22 के मध्य किसी की भी जान नहीं गई है इस मैनुअल स्कैवेंजिंग के द्वारा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक योजना है मिशन शक्ति, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को के लिए है। तो आइए देखते हैं क्या है, ये फरवरी माह का ही है ये भी। तो मिशन शक्ति जो है इसको कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि आप जानते हैं 2021 से लेकर 2026 तक के लिए है। आप जानते हैं जो वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन होता है, वो हमारा एक संवैधानिक आयोग है, जो अनुच्छेद 280 में वर्णित है। कहाँ पर लिखा गया है, अनुच्छेद 280 में, जो 5 वर्ष के लिए होता है, जिसमें राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो इस आयोग को गठित करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मिशन शक्ति जो है वो इसी जो ये 15वां वित्त आयोग है उसका जो कार्यकाल है उस दौरान ये काम करेगा। और ये जो मिशन शक्ति है ये कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये योजना है, और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला का मतलब होता है कि इसमें और भी काफी योजनाओं को ये अपने अंदर समाहित कर लेता है, ठीक है। तो इसकी जो 2 मुख्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, एक है संबल ज्यादातर जो महिलाओं की सुरक्षा की बात है वो इस संबल के तहत की गई है, संबल योजना के तहत की गई है। और एक है सामर्थ्य जो योजना है वो जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण के लिए है, एम्पावरमेंट के लिए है, ठीक है। और ये दोनों ही किसके अंतर्गत आती है, मिशन शक्ति के अंतर्गत, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको ये एक अम्ब्रेला योजना है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, देखिए जो भी ये मैं योजनाएं बता रहा हूँ, एक 2016 का क्वेश्चन देखिए आप, UPSC में आया हुआ है। इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू, यानी कि ये जो योजना है ये किससे संबंधित है, राष्ट्र के किस मुद्दे से संबंधित है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, एक मुद्दा ये दे रखा है, ठीक है, जिनके पास घर है, मतलब जो लोग बेघर हो गए हैं उन लोगों के लिए, या जो सेक्स वर्कर हैं उनके लिए, या जो कहीं ना कहीं मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग हमने अभी देखी, जो गटर साफ करते हैं उनके लिए, या ये जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, मतलब जिनको मतलब उनके पिताजी ने अगर कोई उधार ले रखा है तो बेटे को जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है क्योंकि उधार हो गया है, इस तरह से बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो इसका आंसर जो है राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो ये योजना है ये किससे संबंधित है, ये आपके मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न हमें दिखते हैं, तो योजनाओं से आपके इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, राइट। तो ये है, आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि आप मेंस देने जा रहे हैं, तो हो सकता है मैनुअल स्कैवेंजिंग में आपको इस तरह का प्रश्न मिल सकता है, जैसे कि हालांकि भारत में मेला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध है, अभी हमने देखा, फिर भी यह अमानवीय प्रथा जारी है, आज भी हमें दिखता है समाज में यह है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ऑल्दो द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बैंड इन इंडिया, द इनह्यूमन एक्सरसाइज कंटिन्यू, क्रिटिकली एनालाइज भी करना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी ये डेटा प्रस्तुत किया है कि 2019 से लेकर 2022 तक किसी की भी
किसी की भी मौत नहीं हुई है ड्यू टू दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि आप जानते हैं जो लवप्रीत सिंह है उर्फ तूफान सिंह, उनको जेल से छोड़ा गया था। ये भी फरवरी माह की न्यूज़ है, फरवरी की। इनको पंजाब की जो जेल है अजनाला, उससे छोड़ा गया। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं माना जाता है जो लवप्रीत हैं इनका कहीं ना कहीं जो एक घनत्व है किससे, खालिस्तानी जो सिंपैथाइजर है अमृतपाल सिंह, यानी कि इसको आप क्या समझ रहे हैं, जो खालिस्तान से जुड़े हुए ये जो लवप्रीत सिंह जी है ये ज्यादातर प्रो खालिस्तान कहलाते हैं, मतलब जो खालिस्तान बनने के पक्ष में है। ठीक है, तो खालिस्तान हमारा ये मुद्दा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खालिस्तान से संबंधित कुछ डेटा हम देख लेते हैं। खालिस्तान असल में जो ये आंदोलन है ये किससे संबंधित है कि भैया एक अलग सा एक सोवरन सिख स्टेट बनाया जाए। सोवरन मतलब एक सिखों का एक राज्य बनेगा जिसके पास अपनी संप्रभुता होगी, एक तरह का देश आप समझ लीजिए। ठीक है, और ये मांग कर रहा है कि जो भारत, आप जानते ही हैं जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो असल में बंटवारा हुआ था एक आपके बंगाल प्रांत का अगर देखा जाए और एक पंजाब प्रांत का, और हमें दिखता है कि जो पश्चिमी पंजाब का हिस्सा था वो पाकिस्तान के पास चला गया है और जो पूर्वी पंजाब है वो हिस्सा भारत के पास आ गया है। तो यहाँ पर ये जो खालिस्तानी जो मांग उठा रहे हैं ये खासकर आपके पंजाब वाले प्रांत की मांग उठा रहे हैं, यानी कि आपके पाकिस्तान में जो पंजाब है और जो भारत में पंजाब है उसको बिल्कुल एक अलग सोवरन स्टेट, यानी कि एक अलग राज्य जो एक संप्रभु हो, सिख के आधार पे एक अलग राज्य बना जाए। ठीक है, यानी कि एक भाग पाकिस्तान से लेना चाहते हैं और एक भाग भारत से। ठीक है, तो अगर भारत की तरफ से अगर हम देखा जाए तो ये आंदोलन को दबाया गया है, कुचला गया है। कैसे? एक ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया था, आप जानते ही हैं, इंदिरा गांधी जी द्वारा। वैसे ही एक ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चलाया गया है 1986 और 88 में, क्योंकि यहाँ तो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो ये बात आपने याद रखना है। और खासकर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो शुरू हुआ था 1 जून 1984 को, जिसमें जितने भी ये आतंकवादी थे, ठीक है, जो जुड़े हुए हैं खालिस्तान से, जो छुप गए थे गोल्डन टेम्पल पे, तो उनको मार गिराया था, अंदर घुस के ही मार गिराया था। और कहा जाता है इसी वजह से कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, इस कदम की वजह से कि गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसने जो उनके सैनिक थे, आर्मी मैन थे, उनको अंदर ही घुसा दिया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से जो ये भिंद्रावाला है उसको कहीं ना कहीं उसकी शक्ति को, उसकी जो वर्चस्व था उसको न्यूट्रलाइज किया गया, यानी कि कम किया गया। ठीक है, तो भिंद्रावाला वही है, आप जानते ही हैं कि इन्होंने खालिस्तान की मांग उठाई थी। ठीक है, एक जो जन्म दिया था खालिस्तान का वो यहीं से शुरू होता है, भिंद्रावाला से। राइट, तो ये बात आपने देखी है। राइट, तो इस तरह से ही आपको ये डेटा मिलता जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि साथ साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये जैसे फरवरी में है या मार्च में है, क्योंकि हमेशा क्या होता है आपका, जब आप मेंस देने जाएंगे तब आप देख लीजिएगा, यहीं से कुछ ना कुछ आपको पक्का डेटा मिलने वाला है। राइट, और ये सारा का सारा डेटा ऑथेंटिक है क्योंकि ये द हिंदू का डेटा है। राइट, आइए एक मेन पॉइंट देख लेते हैं कि 2024 का जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पेपर होगा उसका भी अभी से हमने जो बैच है वो शुरू कर दिया है, जिससे कि कभी भी तैयारी में देर ना हो। तो एक बार बात कर लेते हैं कि इस बार देखिए, अगर केवल आपको ऑप्शनल पढ़ना है तो ऑप्शनल पॉलिटी ऑप्शनल है गोयल क्लासेस के पास, हिस्ट्री ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है। राइट, तो ये मात्र आपको पड़ेगा 24,999 का। राइट, क्योंकि मेंस के लिए आपको बताइए ऑप्शनल पढ़ना अनिवार्य होता है और ऑप्शनल जो होता है वो काफी डेप्थ में होता है। ठीक है, इसीलिए आपको ऑप्शनल में अच्छी पकड़ बनानी होती है। राइट, और यहाँ पर हम देखेंगे, अगर मैं बात करूँ जीएस सेक्शन की, ठीक है, इसमें आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश, और जो आपके सिलेबस में हिंदी इंग्लिश है वो भी इसमें कवर की जाएगी, जो मात्र आपको पड़ेगी 24,999 की। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल ये अलग से है और ये आपका बिना ऑप्शनल के। राइट, आगे हम देखेंगे विद ऑप्शनल आपको पूरा कोर्स कितने का पड़ेगा, बिल्कुल फाउंडेशन। ठीक है, एकदम फ्रेश तरीके से पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, विद ऑप्शनल ऑल्सो, तो ये पड़ेगा मात्र आपको 39,999 ओनली। ठीक है, चाहे आप ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, चाहे इकोनॉमी लेते हैं, चाहे हिस्ट्री लेते हैं, चाहे ज्योग्राफी लेते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन प्लस राइट नाउ वी हैव पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो अवेलेबल है गोयला क्लासेस में, ये ऑप्शनल, ये मात्र आपको पड़ेगा 39,999। तो आप देख ही सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्स है, पूरा कंप्लीट किया जा रहा है 40,000 के अंदर, तो इससे बेहतर पैकेज आपको नहीं मिलेगा। राइट, और ये हमारे कुछ रिजल्ट देख सकते हैं और अगला नाम आपका चाहिए इसमें। ठीक है, तो जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। राइट, ये कुछ और हमारे अन्य रिजल्ट आप देख सकते हैं,
ये टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, इस तरह से हम आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करते हैं, राइट, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।